Hello everyone, welcome back again on Back to Physics. Today we are going to start next topic for class 10th which is image formation by spherical mirrors. दो ही टाइप के spherical mirrors हमने अभी पढ़े हैं और वो कौन कौन से हैं, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर. सो हम दोनों के द्वारा इमेज फॉर्मेशन को कंसीडर करेंगे और समझेंगे कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट की पोजीशंस के लिए इमेज की पोजीशन क्या रहती है, नेचर ऑफ इमेज क्या रहती है, साइज ऑफ इमेज क्या रहती है. कनकेव मिरर के लिए इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना. सो सबसे पहला हम टॉपिक इसमें पढ़ने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, ठीक है ना. कनकेव मिरर के लिए हमने पहले कुछ केसेस को डिस्कस भी किया था. सबसे पहला केस कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे खड़ा हो सकता है, दूसरा इन्फिनिटी पे ना होकर के फाइनाइट पे हो सकता है बट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर हो सकता है, ठीक है. तीसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे खड़ा हो सकता है. चौथा बिटवीन सी एंड एफ सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में खड़ा हो सकता है. पांचवा एट फोकस खड़ा हो सकता है. और नंबर 6 जो है लास्ट केस बनता है कनकेव मिरर के लिए, जो कि क्या है, फोकस एंड पोल के बीच में खड़ा हो सकता है, बिटवीन एफ एंड पी. इन 6 की 6 कंडीशंस के लिए हम डिस्कस करेंगे कि जो इमेज फॉर्मेशन है वो क्या रहने वाली है, ठीक है. सो इसको वन बाय वन समझते हैं कि ये कैसे ड्रॉ की जाती है. सो सबसे पहला केस जो इसके अंदर हमारे पास बनेगा, हमने कुछ डायग्राम्स को जो है रे डायग्राम्स को ड्रॉ करने के लिए कनकेव मिरर को पहले से ड्रॉ किया है, ठीक है. सबसे पहला जो केस, ऑब्जेक्ट कहाँ पर खड़ा किया जाए, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट इन्फिनिटी. सबसे पहले केस के अंदर सबसे पहला जो केस बन रहा है उसको हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी. ऑब्जेक्ट इज़ एट इन्फिनिटी. ऑब्जेक्ट इतनी दूर खड़ा है कि हमें डिस्टेंस का मालूम ही नहीं है, ठीक है. इनफाइनाइट डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है. और रे डायग्राम्स को ड्रॉ करने के लिए अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है कि रूल्स क्या हैं रे डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए, तो उसको जरूर देखें क्योंकि उसमें हमने रूल्स को डिस्कस किया है. सबसे पहला रूल, लाइट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज पास थ्रू फोकस. लाइट रेज कमिंग थ्रू द फोकस ऑलवेज पास पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. लाइट रेज कमिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑलवेज रिवर्स बैक थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर. एंड लाइट रेज falling at the pole with an angle of incidence I always reflected with the angle of reflection R following the laws of reflection, ठीक है. हम इन 4 लॉज को फॉलो करके रे डायग्राम्स को ड्रॉ कर रहे हैं. सबसे पहला रूल जो कि क्या कहता है कि जो लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हमें मालूम नहीं है इसलिए हम डॉटेड लाइन लगा रहे हैं, ठीक है. इन्फिनिटी से है तो लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो फोकस से पास करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है. दे विल पास थ्रू फोकस. फिर नीचे से ले लेते हैं, लाइट रेज आ रही हैं, कहाँ से पास करेंगी, फोकस से पास करेंगी. इसको एफ़ को हम थोड़ा इधर लिख देते हैं, एफ़ इधर है, ठीक है. और कुछ ऐसे चले जाएंगी. हम एरो लगा रहे हैं, लाइट रेज इधर से आ रही हैं, इधर से आ रही हैं और इधर जा रही हैं, ठीक है, इधर जा रही हैं. इमेज कहाँ बनी, इमेज वहाँ बनती है जहाँ भी 2 या 2 से ज़्यादा लाइट रेज आपस में मिलती है. सो फोकस पे मिल रही है इमेज. पोजीशन ऑफ इमेज शुड भी क्या होनी चाहिए, एट फोकस. पोजीशन कहाँ पे बन रही है इमेज, एट फोकस. फोकस पे बन रही है इमेज, ठीक है, इजी है. फोकस पे इमेज बन रही है. नेचर ऑफ इमेज क्या रहने वाली है, किस नेचर की बन रही है. कनकेव मिरर माइंड में बिठा लीजिए कि कनकेव मिरर मैक्सिमम टाइम रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाएगा और जो कन्वेक्स मिरर है वो मैक्सिमम टाइम वर्चुअल इमेज ही बनाएगा. वो वर्चुअली बनाता है, मैक्सिमम नहीं, वर्चुअल इमेज बनाता है. एट फोकस ये इमेज बन रही है. सो सबसे पहली बात कि इमेज जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड है, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है. साथ ही साथ क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत दूर खड़ा है, बहुत दूर खड़ा है, एक्सट्रीमली क्या है, बहुत ज़्यादा दूर है, और ज़्यादा दूर होने की वजह से इमेज बहुत डिम होगी, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड. एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड क्योंकि ऑब्जेक्ट कितनी दूर खड़ा है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे खड़ा है, हमें मालूम नहीं है कितनी दूर खड़ा हो सकता है. सेकंड केस की बात करते हैं. अब ऑब्जेक्ट को फाइनाइट डिस्टेंस पे लेके आते हैं. सेकंड केस है हमारे पास, ऑब्जेक्ट एट अ फाइनाइट डिस्टेंस बट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सी. सी से परे है अभी बट फाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो ये सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर. यहाँ पे हम किसी ऑब्जेक्ट को खड़ा कर देते हैं, ठीक है. मान लेते हैं हमने यहाँ पे खड़ा किया हुआ किसी ऑब्जेक्ट को. लाइट रेज जाएंगी इस ऑब्जेक्ट से, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही हैं, तो कहाँ से पास करेंगी, फोकस से पास करेंगी, ठीक है ना. फोकस से पास करेंगी, ये लाइट रेज फोकस से पास कर गई.
दूसरी लाइट रेज फोकस से आएंगी, फोकस से जाने वाली लाइट रेज कहाँ से पास करती है, कहाँ से पास करती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाती है। सो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली गई। ये लाइट रे इधर गई थी और इधर रिफ्लेक्ट हो गई। ये लाइट रे फोकस से जा रही थी और इधर रिफ्लेक्ट हो गई। तो इमेज कहाँ बनी, जहाँ पे दोनों लाइट रेज मिली, ये यहाँ पर मिली हैं दोनों लाइट रेज, ठीक है। और यहाँ पर क्या बनेगी, इमेज। क्या बन रही है यहाँ पर, इमेज। दिस इज इमेज। इसको हम लिख सकते हैं कि इमेज है ये, ठीक है। इमेज कैसी बन रही है, उल्टी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, देखिए जरा, ठीक है ना। सबसे पहले पोजीशन की बात करते हैं। इमेज कहाँ बनी है, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ इमेज बनी है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनी है इमेज, ठीक है। किस नेचर की बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड तो रहने वाली है। कनकेव मिरर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता ही बनाता है, वो तो हम देख भी रहे हैं कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है। साथ ही साथ क्योंकि अब की बार फाइनाइट डिस्टेंस पे है तो डिमिनिश्ड है, ओनली डिमिनिश्ड इमेज बन रही है, ठीक है ना। आई थिंक इतना आसान था। तीसरे केस की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा केस हमारा क्या है, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे खड़ा कर देते हैं। बियॉन्ड सी था, अब की बार सी पे खड़ा करना है हमने, ठीक है। यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने ऑब्जेक्ट को खड़ा कर दिया। यहाँ पर ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से जाने वाली लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही हैं। कहाँ से पास करेंगी, फोकस से पास करेंगी। कहाँ से पास करेंगी, फोकस से पास करेंगी, ठीक है। फिर लाइट रेज फोकस से पास करने वाली हैं, जो लाइट रेज फोकस से पास कर रही हैं, वो कहाँ से पास करेंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे ही ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही हैं, दोनों आपस में मिल गई। एक लाइट रे ये थी, एक लाइट रे ये थी, दोनों रिफ्लेक्ट हुई और आपस में मिल गई। ये दूसरी लाइट रे है, कहाँ पे मिली, यहाँ पे मिली। और ये कहाँ पे मिल रही हैं, सी पर ही मिल रही हैं, सी के बिल्कुल नीचे। ये सी को हमने रफ कर दिया, ठीक है। इसको हम इधर लिख देंगे सी, ठीक है ना। तो सी पे इमेज बन गई जब हमने सी पे ऑब्जेक्ट को खड़ा किया है। सो पोजीशन ऑफ इमेज क्या रहने वाली है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहाँ बन गई इमेज, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन गई। अब क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड तो रहने वाली है, वो तो कनकेव मिरर के केस में होता ही होता है। रियल एंड इन्वर्टेड मैक्सिमम टाइम ये होगा। इन्वर्टेड मतलब उल्टी बन रही है, ठीक है ना, उल्टी इमेज है। साथ ही साथ क्योंकि जहाँ पे ऑब्जेक्ट था वहीं पे इमेज बन गई, दैट मीन्स सेम साइज़ की इमेज बनेगी। इमेज शुड बी सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जो साइज़ ऑब्जेक्ट का होगा वही साइज़ इमेज का भी होगा, ठीक है। सो दीज आर सम केसेस जो कि हमने अभी पढ़े, ठीक है। अगले केसेस को डिस्कस करते हैं इसके बाद। इतने में आई थिंक सो सभी क्लियर होगा। इसमें 3 पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट 3 को हमें भी इसके बाद डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला इन्फिनिटी पे था, दूसरा बियॉन्ड सी, तीसरा आ गया हमारे पास एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये क्या है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पे खड़ा हुआ है। नेक्स्ट 3 केसेस में क्या रहने वाला है, हम सी से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, सी और एफ के बीच में खड़ा करेंगे ऑब्जेक्ट को, फिर एफ पे खड़ा करेंगे, फिर एफ और पी के बीच में खड़ा करेंगे। पी मीन्स पोल होता है। सो उन केसेस को भी डिस्कस करते हैं। ओके, सो जो नेक्स्ट केस है हमारे पास, नंबर 4 केस, वो क्या है कि हमने ऑब्जेक्ट को खड़ा करना है कहाँ पर, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में खड़ा करना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं सी और एफ के बिल्कुल बीच में। ये हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। दिस इज ऑब्जेक्ट। इसे जाने वाली लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएंगी, बिल्कुल जाएंगी, ठीक है ना। जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती हैं वो कहाँ से पास होती हैं, फोकस से पास होती हैं, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है ना। फोकस से पास होती हैं, फोकस से पास होती हैं, बिल्कुल। फोकस से पास होने के बाद दूसरी लाइट रेज फोकस से जाएंगी, कहाँ से जाएंगी, फोकस से जाएंगी, फोकस से जाएंगी, फोकस से जाएंगी और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बैंड हो जाएंगी,
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बेंड हो जाएंगी। जहाँ पर ये मिलेंगी वहाँ पर इमेज बन जाएगी, ठीक है ना। ये एक लाइट रे गई, ये दूसरी लाइट रे गई, दोनों आपस में यहाँ पर मिली और इमेज बन गई, ठीक है ना। इमेज कहाँ बनी? जहाँ पर ये दोनों मिली, यहाँ पर इस पॉइंट पर। तो अगर हम ध्यान से देखें तो अब की बार इमेज कहाँ बनी है? इमेज इज़ बिहाइंड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे की तरफ बनी है। सो जो पोजीशन ऑफ इमेज है वो कहाँ बनी है? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट मीन्स सी बनी है, ठीक है। सी से परे बनी है इमेज। इन्वर्टेड बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड वो तो हम जानते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड बनी है, बिल्कुल रियल एंड इन्वर्टेड बनी है, ठीक है ना। साथ ही साथ जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से थोड़ी बड़ी बनेगी अब की बार। देखिए ऑब्जेक्ट हमारा छोटा है, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो ये है, ठीक है, और जो इमेज की हाइट है वो ये है। तो अभी डायग्राम में तो आपको इतना नहीं दिखाई दे रहा होगा, बट एक्चुअल में क्या होता है कि ये बड़ी बनती है इमेज की। इमेज का जो साइज़ होता है वो बड़ा होता है। इमेज का जो साइज़ होता है, साइज ऑफ इमेज विल बी ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी बनेगी, ठीक है जी। ये फोर्थ केस हो गया हमारे पास। फिफ्थ केस की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ केस क्या कहता है? जब ऑब्जेक्ट फोकस पे खड़ा हुआ है, एट फोकस एफ पे जब ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है तब इमेज कहाँ बनने वाली है? फोकस पे ऑब्जेक्ट को खड़ा करते हैं, ये रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ से जाने वाली लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही हैं, कहाँ से पास करेंगी? फोकस से पास करेंगी, ठीक है। कहाँ से पास करेंगी? फोकस से पास करेंगी। दूसरी लाइट रेज कहाँ से जानी चाहिए? अब देखिए, एक तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, फोकस से जा रहे हैं। फोकस से तो जा नहीं सकती क्योंकि फोकस पे ही ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है। तो दूसरी लाइट रेज को हम और रूल का यूज़ करते हैं। रूल और भी तो है ना। और रूल क्या कहता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी लाइट रे जा सकती है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट रे जाएगी, इस मिरर को थोड़ा बढ़ा देते हैं, मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट रे जा रही है इसकी तरफ, ठीक है, वो इस तरफ जाएगी। और जब हम उसको एक्सटेंड कर देंगे वो कुछ ऐसे बन जाएगी, ठीक है ना। ये लाइट रे इधर ही गई और इधर ही वापस आ जाएगी, क्योंकि ये रूल है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ से जाने वाली लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ही बैंड हो जाती हैं। तो ये इधर आ जाएगी, ठीक है ना। तो एक लाइट रे इधर जा रही है, एक लाइट रे इधर जा रही है, दोनों कभी मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। तो जब नहीं मिलेंगी तो इमेज कैसे बनेगी? इमेज नहीं बनेगी, दैट मीन्स इमेज विल बी एट इन्फिनिटी। इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे बनेगी। ये इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जा रही हैं, ठीक है ना। इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी, ठीक है ना। चलिए, ये केस। अब उसके बाद हमारे पास नेचर ऑफ इमेज भी बता देते हैं। रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, वेरी गुड, रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेगी, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड हो गई, ठीक है, इतना क्लियर है। साथ ही साथ अभी और कैसी इमेज बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड के साथ? एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड, क्योंकि इन्फिनिटी पे बन रही है। एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, ठीक है बच्चों। आई होप ये आप समझ रहे होंगे सभी केसेस को इजीली। लास्ट केस हमारे पास बच रहा है, लास्ट केस की तरफ बढ़ रहे हैं। लास्ट केस में हमारे पास क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे खड़ा होना चाहिए? अभी फोकस पे था, तो फोकस से और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लास्ट 6 नंबर केस है हमारे पास। बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को खड़ा कीजिए और देखिए कि इमेज कहाँ बनेगी। सॉरी, एफ एंड पी, बिटवीन एफ एंड पी, दिस इज एफ, ये हो चुका है। एफ एंड पी, फोकस और पोल के बीच में, ये रहा पोल, ये रहा फोकस। ऑब्जेक्ट को खड़ा करके देखते हैं कि इमेज कहाँ बनती है। मान लेते हैं हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे खड़ा किया है, ठीक है, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से जाने वाली लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएंगी, ये गई, ठीक है। कहाँ से पास होंगी? फोकस से पास होती हैं, बिल्कुल। तो फोकस से पास करा देते हैं इनको, ये कुछ ऐसे पास होगी, ठीक है, ये कुछ ऐसे पास होगी, फोकस से जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज़ लाइट रे अब फोकस से तो चली गई, तो दूसरी कहाँ से पास कराई जाए? दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराई जा सकती है,
ठीक है ना। कहाँ से पास कराई जा सकती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। इसको थोड़ा सीधी बना लेते हैं थोड़ा, ठीक है ना। दूसरी लाइट रे कहाँ से पास होगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली ये ऐसे चली जाएगी, ठीक है। यहाँ से जाने वाली लाइट रे ऐसे चली जाएगी और इसको हम जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में वापस भी आ जाएगी। ऐसे कर सकते हैं ना, बिल्कुल। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ही मुड़ जाती है, तो इधर ही मुड़ जाएगी ये। तो अब देखिए इमेज कहाँ बनेगी? ये जा रही है पीछे की तरफ, पीछे की तरफ जा रही है ये, ठीक है। वही दोनों इमेज नहीं मिलेंगी तो कहाँ मिलेंगी? बिहाइंड द मिरर मिलेंगी। हमें इनको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। पहले इस वाली लाइन को प्रोड्यूस करते हैं, इस वाली लाइन को प्रोड्यूस करते हैं यहाँ तक, दूसरी को प्रोड्यूस किया यहाँ तक, और ये कुछ यहाँ पे आकर मिल गई। बैकवर्ड जब हमने प्रोड्यूस किया तब मिली, तो ये बन गई हमारी इमेज। अब थोड़ा सा डिफरेंस आया है, बाकी केसेस से इस केस में थोड़ा सा डिफरेंस क्या आया है? सभी केसेस में जो हमने अभी पीछे पढ़े, इमेज इस साइड बन रही थी, ठीक है, लेफ्ट साइड बन रही थी। लेकिन यही केस है कैसा आ गया जिसमें इमेज लेफ्ट साइड ना बन के अब की बार राइट साइड इमेज बन गई है, तो इसमें इमेज फॉर्मेशन में कुछ चेंजेस आएंगे। इमेज कहाँ बनी है? बिहाइंड द मिरर। पोजीशन क्या है इमेज की? बिहाइंड द मिरर, ठीक है बच्चों, बिहाइंड द मिरर। ये एक डिफरेंट केस है, ठीक है। बिहाइंड द मिरर इमेज बनी है, और कैसी इमेज बनी है? पिछले केसेस में रियल इन्वर्टेड बन रही थी, रियल इन्वर्टेड बन रही थी क्योंकि उल्टी इमेज थी, लेफ्ट साइड पे बन रही थी और उल्टी इमेज थी। अब की बार लेफ्ट साइड पे बनी नहीं, राइट साइड पे बनी। और जो इमेज राइट साइड पे बनती है और प्रिंसिपल एक्सिस से अबव बनती है उस इमेज को हम वर्चुअल एंड इरेक्ट बोलते हैं। इरेक्ट मीन्स अपराइट होता है, ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस से अबव। अब की बार इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, और इरेक्ट का मतलब होता है अपराइट, ठीक है। बिहाइंड द मिरर बन रही है वो तो है ही है। एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड के साथ साथ मैग्नीफाइड कह सकते हैं इसको, मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। अब ये इरेक्ट क्या है? इरेक्ट का मतलब समझने का कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। इरेक्ट का मतलब है अपराइट। अपराइट मीन्स ऊपर की तरफ इमेज बन रही है, उल्टी इमेज नहीं बन रही है अब की बार। ऊपर की तरफ मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से अबव की तरफ बन रही है, ऊपर बन रही है। पिछले केसेस में नीचे बन रही थी, बाकी केसेस में देखिए इसमें इमेज जो है वर्चुअल बन रही थी, रियल बन रही थी, लेकिन कहाँ पे बन रही थी? इन्फिनिटी पे, मिरर के नीचे ही बन रही थी, बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल। इसमें भी जो है उल्टी इमेज बन रही थी, बिल्कुल नीचे पीछे, नीचे की तरफ, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ थी। जिसमें प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज बन गई, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गई, उसका मतलब होता है अपराइट इमेज। सो दीज आर द केसेस फॉर कनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन जो है कनकेव मिरर कैसे करता है उसके ये कुछ केसेस हैं। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे।